तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 7.4 का फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देखते हैं साइंटिस्ट सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप नोट कीजिए कि हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस बी। ठीक है, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है जिसका x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये देखिए साइंटिस्ट, जो हमें फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट यहाँ पे नोट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको पता है साइंटिस्ट लोगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इससे पहले भी हम करते आए हैं। ठीक है, जिस वैल्यू का लॉग दे रखा है, आपको ये एक वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, इस वैल्यू का लॉग है तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, लॉग का होता है वन अपॉन ये वैल्यू लिख देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ए प्लस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस बी। ठीक है, इसका हमने उल्टा कर दिया। इनटू में log e लगता है, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, आपको पता है। अब इस वैल्यू का ही हम डेरिवेटिव करेंगे। इनटू में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू दे रखी है ना इसका डेरिवेटिव, रूट के अंदर x माइनस ए, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, यहां देखिए x माइनस ए की हाफ पावर दे रखी है, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी ना, तो इसकी पावर 1/2 है वो तो आगे आ जाएगी, 1/2 पावर आगे आ जाएगी। और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे, एक पावर लेस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इनटू में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इसी प्रकार यहाँ पे 1/2 इसकी पावर आगे आ जाएगी और ये नीचे चला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस बी। ठीक है, और x का डेरिवेटिव इसी प्रकार से 1 हो जाएगा, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ए प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस बी। इनटू में ये ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले सकते हैं, रूट x माइनस ए, 2 साथ में है, क्या हो जाएगा x माइनस ए इंटू रूट x माइनस बी। अब साइंटिस्ट इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस बी बचेगा, x माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा रूट x माइनस बी प्लस में इसी प्रकार यहाँ पे रूट x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट ये देखिए, टोटल के इनटू में दे रखा है, ये वैल्यू इसके डिवाइड में दे रखी है और यही सेम वैल्यू इसके ऊपर आ चुकी है। तो इस कंप्लीट वैल्यू से ये कंप्लीट वैल्यू अपनी कैंसिल हो जाएगी। आपके पास जो इसका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, 1 इंटू 1 करोगे, ऊपर तो 1 बचेगा, डिवाइड में ये बचेगा 2 रूट x माइनस ए इंटू रूट x माइनस बी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसमें आप लिख सकते हो फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट, टेंजेंट का जो एंगल दे रखा है साइंटिस्ट वो क्या है, log ऑफ साइन इनवर्स x, log ऑफ साइन इनवर्स x ये दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, x का मतलब जो इसमें एंगल दे रखा है, क्या एंगल दे रखा है, log ऑफ साइन इनवर्स x। ये तो साइंटिस्ट अपना टेंजेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में एंगल की बारी आती है, एंगल अपना दे रखा है log साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, log साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे, आपको पता है log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये तो 1 अपॉन साइन इनवर्स x हो जाएगा, इनटू में log e लग जाएगा, log e की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि जिस वैल्यू का log दे रखा होता है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। साइन इनवर्स x का log है
तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स को आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 करोगे 1 इंटू ऊपर वाला, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो अपने पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें नोट कीजिए, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, लॉग ऑफ साइन, और साइन का जो एंगल दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो मेन फंक्शन है वो तो लॉगरिथम वाला फंक्शन दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। लॉग का फंक्शन कैसे करते हैं, जिस वैल्यू का लॉग दे रखा होता है उसको पलट देते हैं। ये अपना हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तो हमने पलट दिया, लॉग का डेरिवेटिव हो चुका है। इंटू में लॉग ई करेंगे, लॉग ई की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव हो चुका है। अब अंदर वाले वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे। अंदर वाली वैल्यू क्या है, साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो गया। साइन का एंगल क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका करेंगे तो ये पता है इसकी पावर क्या है 1/2 दे रखी है, इसकी 1/2 पावर आगे आ जाएगी और ये इसके डिवाइड में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, बस ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। इस 2 से ये 2 आप काट सकते हो। फंक्शन का जो ओवरऑल डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इस टोटल के डिवाइड में क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन को कोसिकेंट लिखा है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा अलग दे रखा है। उसने क्या किया है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपको पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो आपकी बुक में यहाँ पे ऊपर कोट थीटा मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे तो कोट थीटा ही आएगा, और इनटू में ये जो एक्स बचा है ये है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे तो आपके पास एक्स कोट थीटा आएगा, डिवाइड में ये सेम वैल्यू ही आएगी, तो ये इसका डेरिवेटिव ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसका चलते हैं साइंटिस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो करते हैं। तो इसके साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको पता है लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जिस वैल्यू का लॉग दे रखा होता है उस वैल्यू को पलट देते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में लॉग ई करेंगे, लॉग ई की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है इसकी हाफ पावर है, इसकी हाफ पावर आगे आ जाएगी और इसकी -1/2 पावर बचेगी, तो इसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, आपके पास जो डेरिवेटिव क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए साइंटिस्ट यहाँ अपने पास है 1 प्लस एक्स अपॉन ये है, तो यहाँ पे हम ये एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है ये एलसीएम आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सॉरी इसको 1 से डिवाइड करेंगे सेम आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा,
1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, x प्लस ये वैल्यू है, x प्लस ये वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ऑल टोटल। तो आपका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव बचेगा 1 इंटू, ये तो कट चुका है ऊपर, तो बचेगा 1 अपॉन, ये कट चुका है, आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आपका यही आएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। नोट करना, फिफ्थ क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है इसमें फंक्शन दे रखा है, आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू e की पावर क्या दे रखी है, log x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, e की पावर log वाला फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव आपको पता है कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे जो x वाला फंक्शन है वो e की पावर दे रखा है, तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एक बार तो हम सेम लिखते हैं, e की पावर x यानी कि सेम ही लिखते हैं, e की पावर log ऑफ x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेम लिख दिया। इनटू में फिर log e करते हैं, log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट इनटू में जो e की पावर दे रखी है इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखिए e की पावर है ना, वो लोगरिथम वाला फंक्शन दे रखा है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, log वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये पलट जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी इनटू में 1 अपॉन एक्स प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये लोगरिथम इनटू में log e करेंगे उसकी वैल्यू 1 होती है, ये log का डेरिवेटिव हो चुका है। इनटू में अब इसका डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट जो ब्रैकेट में दे रखा है, x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो इसकी हाफ पावर आगे आ जाएगी और ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जाएगा, इनटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनेगा। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर log x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इनटू में ये 1 अपॉन है। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो यहाँ लिख सकते हैं, x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इनटू में अभी अपने पास ये क्या बच रहा है, 1 प्लस 2x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x और इसके डिवाइड में क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डिवाइड वाला ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे है, 1 के डिवाइड में नहीं है। ठीक है, 1 के डिवाइड में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे है, 2x अपॉन ये है। तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे ये हम एलसीएम लेंगे इसके अंदर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इनटू में अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1 प्लस ये दे रखा है, तो इसके अंदर हम ये एलसीएम लेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो इसको 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू ये करोगे तो ये सेम आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा, ये साइंटिस्ट इसका कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको आप इतना ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे साइंटिस्ट इस फिफ्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, जो कि सिक्स्थ पार्ट है, इसमें आप नोट कीजिए फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो क्या फंक्शन दे रखा है, log ऑफ टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स के साथ में वैल्यू दे रखी है cos x स्क्वायर।
कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट आपको पता है ये तो सिंपल है बिल्कुल। लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो जो वैल्यू दे रखी है उसका उल्टा कर देते हैं। ये तो आपका हो जाएगा 1/1 टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका तो उल्टा हो जाएगा। अब लॉगरिथम इनटू में log e लगता है, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। और इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, ये जो है log के ब्रैकेट में दे रखा है टेंजेंट इनवर्स, आपको पता है टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है इनटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि टेंजेंट इनवर्स के साथ में क्या वैल्यू दे रखी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट अपना टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया इनटू में, अब अपना वैल्यू का डेरिवेटिव होगा जो टेंजेंट के साथ में दे रखी है ना, टेंजेंट इनवर्स के साथ में कोस दे रखी है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू में अब साइंटिस्ट ये कोस का डेरिवेटिव हो चुका है, फिर इसके एंगल की बारी आएगी। कोस का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो आपका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा साइंटिस्ट यही आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। इसका जो डेरिवेटिव है dy/dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू 1 करोगे 1, 1 इंटू ये करोगे तो सेम आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ये टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट इसी के साथ अपना जो 5th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।